जनता इनका नंगा नाच देख रही है और जनता इनको नंगा नाच नचावेगी। गांव देहात में खोबेदार खड़वे ले गए मंडेगी। जनता सब जाग चुकी है अब जा। नमस्कार, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं चौधरी यशपाल सिंह फार्म हाउस पर। यहां पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी लगातार यहां पर एकत्रित हो रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो पास पड़ोस के जो गाँव हैं वहाँ से जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, लगातार एकत्रित होने का काम कर रहे हैं। आज नकुड़ तहसील पर एक धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की ओर से किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन पर तमाम तरीके की चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्र सेन जी हैं और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्र सेन जी भी हैं। इनसे धरने प्रदर्शन को लेकर हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वो वजह है, क्या वो कारण है, क्यों धरना प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ रही है। चौधरी साहब, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि धरना प्रदर्शन आप तहसील में करने के लिए जा रहे हैं, नकुड़ तहसील में, तो धरना प्रदर्शन करने की ऐसी क्या आवश्यकता आपको पड़ गई है? आप मीडिया से हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। जिस तरीके से आप लोग खुद देख रहे होंगे, मेरा सवाल आप ही से है कि जो हालात प्रदेश के चल रहे हैं, उन हालातों में जो अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी हुए, उनमें आप क्या देखते हैं? मैं आप लोगों के जो ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट्स हैं उनको देख के भी कह सकता हूं कि जो खेत में काम करने वाली महिलाएं हैं, मजदूर हैं, उनके मैं सुन रहा था, आपकी रिपोर्ट देख रहा था न्यूज़ हेडलाइंस की, तो उसमें वो सब बयां कर रहे हैं। कोई सुनवाई इस सरकार में किसी प्रकार की नहीं है। सत्ता के द्वारा पुलिस प्रशासनिक गुंडई के बल पर प्रजातंत्र लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोगों के मताधिकार को छीना जा रहा है और जो नौजवान बेरोजगार हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमारे किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनके कोई ध्यान नहीं है। 6-7-8 महीने हो गए, बहुत किसान सैकड़ों शहीद हो गए। उसमें काले कर से कानून, जब किसान नहीं चाहता उसमें मजदूर भी आवे। हर बिरादरी में किसान है, हर बिरादरी में मजदूर है। वो आज तबाही की कगार पर है। देख लीजिए आप गांव में घूम के है, किसी पे मजदूरी देने लायक पैसा भी नहीं है। खेती महंगे का सौदा साबित होती जा रही है। आप बागात को देख लीजिए, धानों को देख लीजिए कि क्या हाल है, किस तरीके से पेस्टिसाइड के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो आपके बिजली के दाम हैं, बिजली नहीं मिल पा रही है। बराबर में दूसरे जो प्रदेश हैं उनसे कहीं बहुत ऊंची दरों पे बिजली यहाँ पे मिल रही है। तो तमाम ये सारी बातें हैं। बढ़ती हुई हिंसा है, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है। क्या डीएम एसएसपी भाजपा सरकार के पिट्ठू बन के, उनके कार्यकर्ता बन के ज़बरदस्ती वोटों को धमका चमका कर अपने पक्ष में काम कर रहे हैं? तो क्या ज़रूरत है इस चुनाव की इस तरीके से? चौधरी साहब, आप महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई की यदि हम बात करें तो पूर्व की सरकारों में भी महंगाई बढ़ी है, लेकिन आज जो फ़र्क है वो सिर्फ इतना है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन करते थे और आज आप समाजवादी पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी लोग हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते आए हैं। अगर कोई जुल्म और ज्यादती झेल रहा है लोगों के हितों के लिए, वो सिर्फ समाजवादी साथी हैं। आज कोई और नहीं बोल रहा है, सब बीजेपी की गोद में बैठ कर काम कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं पिछली सरकारों की, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। 70 साल में नहीं हुआ जितना आज देश के ऊपर कर्ज है। 70,000 रुपये प्रति व्यक्ति का कर्ज जो है वो बढ़ चुका। आप देख लीजिए रिपोर्ट्स को खूब अच्छी तरीके से। नौकरी छीनी जा रही है। अब ये कह रहे हैं कि जिसके 2 बच्चे होंगे उसको नौकरी मिलेगी। क्या जिनके एक हैं कलेक्टर वो बना देंगे? अब हमें बताइए, गाजियाबाद में, अब ये नया सुखी ऊपर छेड़ रहे हैं, गाजियाबाद में 4 बच्चे हुए एक ही बार में। आप बता दीजिए क्या करेंगे? मैं ये भी पूछना चाहूँ इनसे
कि 2 बच्चों वालों पे से ही वोट मांगेंगे या 2 बच्चों से अधिक वालों पे भी वोट मांगेंगे ये। तो इस तरीके के सगुफे छोड़ रहे हैं अपनी कमियों को छिपाने के लिए महज। और मैं ये जो अभी चुनाव हुआ, महाभारत में दुशासन ने चीरहरण हुआ किया, इसमें देख लीजिए आप पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ जिस तरीके से शर्मनाक घटनाएं। और बीजेपी के कार्यकर्ता माता प्रसाद पांडे जी विधानसभा के अध्यक्ष रहे, बहुत पार से हैं, इसमें कैबिनेट में भी रहे, एमएलए हैं, होते आ रहे, उनके साथ मार पिटाई की गई, ज़बरदस्ती नामांकन तक छीन लिए गए। अरे लोकतंत्र है, इसमें आप जो है चुनाव में अपनी ताकत दिखाइए, जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट है, निष्पक्ष चुनाव हो, वो अपने आप साबित हो जाएगा। अपनी कमियों को लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, तो जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि जिस तरीके की जो पूर्व की सरकारों ने जो बोया था अब वही उन्हें काटना पड़ रहा है। यानी कि जो जिस तरीके से जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख की, तो उनका मानना है कि इस तरीके के जो मामले हैं वो तो पहली सरकारों में भी होते चले आए हैं। पहली बात तो ये है कि जो पूर्ववर्ती सरकार रही, इस तरीके से पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के थानेदारों के जरिए वोटों को नहीं प्राप्त किया गया। सहमति बना के, वो चाहे प्यार का दबाव है या जिस तरीके का भी दबाव है, गांव के जिम्मेदार लोगों का दबाव है, अपने पक्ष में किया गया। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, तो क्या ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं? फिर तो बदले की भावना है समझो इनके अंदर। ऐसा तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा इस तरीके का, जैसे है इनका वो हुआ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी कहते हैं, क्या एक योगी को ये शोभा देता है? क्या वे योगी कहलाने लायक हैं? ये तो एक किस्म से सत्ता के भोगी हैं। इससे तो यही साबित हो रहा था। सोच रहे थे सभी एक राम राज्य आएगा, लेकिन ये तो दुर्योधन राज्य है, रावण राज्य है, जहाँ चीरहरण हो रहे महिलाओं के साथ भी, और मिठाई खिलाई जा रही, खुद मिठाई खा रहे, मिठाई खिलाई जा रही। गुरु गोरखनाथ बहुत महान संत हुए, गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर। गुरु गोरखनाथ के सामने राजा भरथरी, उन्होंने राजपाट छोड़ के उनके चरणों में जगह ली थी, और यहाँ उसको छोड़ के राज सत्ता को ग्रहण करने जा रहे। इससे दुर्भाग्य और कौन हो सकता है? तो आपके कहने का तात्पर्य यही है कि जो जनादेश है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में पंचायत चुनाव और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में था, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हुआ है। कहीं ना कहीं नहीं, हर तरीके से दुरुपयोग हुआ है सत्ता का। पहले आपके मीडिया में भी सारा कुछ पूरा रिजल्ट आए, समाजवादी यहाँ पे बहुत भारी बढ़त में थी। आप ही बता दीजिए, मेरा सवाल आप ही से है कि आपने क्या देखा, आप ही बता दीजिए। सच्चाई आपके सामने है और आप दिखा भी रहे। मैं तो आप लोगों को हिम्मत की दाद देना चाहूँ कि जिस तरीके से आप लोग कवरेज कर रहे हैं मीडिया के लोग और दिखा रहे हैं, नहीं तो इन्होंने तो संवैधानिक संस्थाओं को तार तार कर दिया। 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है और आप कहीं ना कहीं प्रशासन पर सत्ता के दबाव में कार्य करने का आरोप लगा रहे हैं, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में किस प्रकार के परिणाम निकलने की संभावना है? समाजवादी पार्टी 350 प्लस सीटें लेके आ रही है। जनता इनका नंगा नाच देख रही है और जनता इनको नंगा नाच नचावेगी। गांव देहात में खोबेदार खड़वे ले गए हैं मंडे की, जनता सब जाग चुकी अब 2022 में। और क्योंकि सबक ले लिया कि इस तरीके, ये गिनती का चुनाव वो आम चुनाव है, देखेंगे पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में इन्होंने देख लिया, यूपी में इनको मजा चखाएंगे।